दोस्तों, आज हम आपको जिस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो एक बेहद ही खूबसूरत और ताकतवर देश की ताकतवर राजधानी है। ये शहर बहुत खूबसूरत है, इसका इतिहास भी बहुत दिलचस्प है और कहा जाता है कि ये वो शहर है जिसे कई सालों तक छुपा के रखा गया, यानी एक सीक्रेट कंट्री। इसी के साथ दोस्तों, इस कैपिटल में यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है और सबसे स्ट्रॉन्ग मेट्रो कनेक्शन भी आपको यहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ जाकर आप खो जाएंगे। कहा जाता है कि ये जगह भूल भुलैया का घर है। इसी के साथ ये शहर एक खूबसूरत नदी के किनारे बसा हुआ है और खूबसूरत लड़कियों के तो क्या ही कहने। जी हाँ दोस्तों, खूबसूरत शहर की खूबसूरत लड़कियाँ सभी का दिल जीत लेती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं रूस की कैपिटल की सैर पर। नाम है मॉस्को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, रूस की कैपिटल मॉस्को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक। इसका इतिहास बहुत ही दिलचस्प है, इसकी वास्तुकला अद्भुत है और यहाँ बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। मॉस्को को रूसी भाषा में मॉस्क्वा कहा जाता है। जनसंख्या के हिसाब से मॉस्को 5वीं सबसे अधिक आबादी वाली राष्ट्रीय राजधानी है। दोस्तों, मॉस्को की लगभग आधी आबादी रूस के अन्य शहरों में भी रहती है। मॉस्को की रूसी स्टेट लाइब्रेरी की स्थापना 1862 में हुई थी। ये यूरोप की सबसे बड़ी और अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। स्टालिन के युग में 7 समान गगनचुंबी इमारतें बनाई गई थी यहीं पर, जिन्हें 7 सिस्टर्स आज कहते हैं। ये शहर मॉस्क्वा नदी के तट पर स्थित है, जो मध्य रूस में पूर्वी यूरोपियन मैदान से होकर 500 किलोमीटर तक बहती है और इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। दोस्तों, सितंबर 2018 तक मॉस्को की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ 2 लाख के आसपास थी। ये इस्तांबुल के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा अधिक आबादी वाला शहर भी था। मॉस्को शहर का कुल क्षेत्रफल 2511 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 970 वर्ग मील। इसी के साथ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि शहर का नाम मॉस्क्वा नदी के नाम पर रखा गया। 14वीं शताब्दी से शुरू होकर मॉस्को शहर धीरे धीरे मॉस्को कैमलिन के चारों ओर विकसित हुआ और 1340 से 1546 तक मॉस्को के ग्रैंड डची की राजधानी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि नेपोलियन ने 1812 में रूस पर आक्रमण किया था। मॉस्को के लोगों को वहां से निकाल लिया गया था। तब 1935 में मॉस्को मेट्रो की पहली लाइन खोली गई और उसे चालू किया गया। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो में से एक है, जो अपनी कला, साथ ही मोजाइक और अलंकृत झूमरों के लिए प्रसिद्ध है। मेट्रो दुनिया की सबसे गहरी मेट्रो प्रणालियों में से एक है। आपको पता है दोस्तों, इस देश में आने वाले लोग मेट्रो को जरूर राइड करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मॉस्को में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। प्रदर्शनियाँ, फेस्टिवल्स, साथ ही यहाँ पर बहुत सारे टूर्स होते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं, मैराथन दौड़ होती है और मॉस्को में आने वाले लोग इन सब चीज़ों का मजा लेते हैं। मॉस्को में अच्छा समय आप बिता सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत अधिक पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं होगी। इस शहर में आप खूबसूरत दृश्य, मॉस्को नदी में नाव की सवारी और हाँ, एक बेहतरीन ड्राइव भी कर सकते हैं। दोस्तों, मॉस्को की वाइन बहुत फेमस है। कहा जाता है कि इस वाइन को बनाने के लिए अंगूर के पूरे बाग खाली हो गए। और एक बात और, मॉस्को थोड़ा सा महंगा है। उसका कारण ये है कि मॉस्को में दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं। फोर्ब्स के अनुसार इस शहर में 84 अरबपति हैं, जिनकी कुल संपत्ति $367 बिलियन है। न्यूयॉर्क इस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आता है और जहां 62 अरबपति रहते हैं, और नंबर 1 पर आता है मॉस्को। इसलिए महंगा होना तो स्वाभाविक है। दोस्तों, मॉस्को खूबसूरती के साथ साथ अपने इतिहास के लिए भी जाना जाता है। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो एक बार आ गया वो बार बार आता है। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आप जा सकते हैं मॉस्को के कैमलिन, जिसे आमतौर पर कैमलिन के नाम से जाना जाता है। मॉस्को के केंद्र में स्थित एक किलाबंद परिसर, जो दक्षिण में मॉस्क्वा नदी, पूर्व में सेंट बेसिल कैथेड्रल और रेड स्क्वायर और पश्चिम में अलेक्जेंडर गार्डन को देखता है। ये कैमलिन में सबसे प्रसिद्ध जगह है। इस परिसर में ग्रैंड कैमलिन पैलेस भी है, जो पहले जार का मॉस्को निवास था। ये परिसर अब रूसी संघ के राष्ट्रपति के ऑफिशियल निवास और एक म्यूजियम के तौर पर जाना जाता है।
इसी के साथ जब आप यहाँ आएंगे तो इतिहास, रीति रिवाज और संस्कृति को यहाँ जानने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों आप जा सकते हैं रेड स्क्वायर। रूस के मॉस्को में एक शहर का चौराहा यानी प्लाजा जैसा है। ये कैमलिन जो अपने शाही घर था और अब रूस के राष्ट्रपति का ऑफिशियल निवास है, किताई गोरोत नामक ऐतिहासिक व्यापारी क्वार्टर से अलग करता है। रेड स्क्वायर को अक्सर मॉस्को का केंद्रीय चौराहा माना जाता है। मॉस्को की प्रमुख सड़कें और रूस के प्रमुख राजमार्गों से ये जुड़ती है, इस चौक से निकलती हैं। इस भव्यता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों डोंट मिस सेंट बेसिल कैथेड्रल। रेड स्क्वायर में एक चर्च है। इसे 1555 और 1561 के बीच इवान द टेरिबल के आदेश पर बनाया गया। ये कजान और अस्ट्राखान पर कब्जा करने की याद में बनाया गया। 1600 में इवान द ग्रेट बेल टावर के पूरा होने तक ये शहर की सबसे ऊंची इमारत थी। आपको एक बात बताते हैं जो कि इसके लिए कही जाती है। कहा जाता है कि सेंट बेसिल कैथेड्रल के निर्माता यानी जिसने इसको बनाया था उसे अंधा कर दिया गया था ताकि ऐसी खूबसूरत संरचना फिर से कभी न बन सके। दोस्तों ये है बोल्शोई थिएटर, मॉस्को का एक हिस्टोरिकल थिएटर जिसे मूल रूप से आर्किटेक्ट जोसेफ बोवे ने डिजाइन किया था, जिसमें बेले और ओपेरा प्रदर्शन होते हैं। बोल्शोई बेले और बोल्शोई ओपेरा दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध बेले और ओपेरा कंपनियों में से एक है। ये अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी बेले कंपनी है, जिसमें 200 से ज्यादा डांसर्स हैं। ये थिएटर बोल्शोई बेले एकेडमी की मूल कंपनी है, जो बेले का एक वर्ल्ड फेमस स्कूल भी है। दोस्तों आप जा सकते हैं कॉस्मोनॉटिकल्स का स्मारक संग्रहालय। बेहद ही अद्भुत, अद्वितीय, आसमान को छूने वाला मेमोरियल म्यूजियम ऑफ कॉस्मोनॉटिकल मॉस्को के सबसे बेहतरीन पर्यटन स्थलों में से ये एक है, जिसे यात्री बिल्कुल भी मिस न करें। अंतरिक्ष के क्षेत्र में रूस के इतिहास के बारे में ये जगह बताती है। साथ ही ये एक म्यूजियम है और शहर में आपको बहुत कुछ घूमने का मौका मिलेगा। लेकिन इस म्यूजियम को आप मिस मत कीजिएगा, ये अपने में एक अलग एक्सपीरियंस देगा। दोस्तों ये है VDNKH, दिल्ली के लिए प्रगति मैदान जैसा। जी हाँ, मॉस्को के लिए VDNKH वैसा ही। मॉस्को के लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों में से ये एक है। दोस्तों यहाँ पर कई महल, फव्वारे, एक बेहतरीन वास्तुकला, मेहराबों और मंडपों का घर है जो आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये है ग्रैंड कैमलिन पैलेस। 1849 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्रेट या ग्रैंड कैमलिन पैलेस मॉस्को में घूमने के लिए उन जगहों में से है जो आपको सरप्राइज कर देंगी। खूबसूरती से और अलग ही नजरिए से आप इसको देखिएगा। इसी के साथ यहाँ की सजावट, यहाँ का वास्तुकला सराहनीय योग्य है। आपको बता दें कि जब आप यहाँ आएंगे तो एक अलग ही नजरिए से इसे देखिएगा। इसी के साथ दोस्तों ये है कैथेड्रल ऑफ द आर्केंजल। इवान द ग्रेट बेल टावर और ग्रेट कैमलिन पैलेस के अट्रैक्शन पॉइंट के बीच ये स्थित है। मॉस्को के दिल में एक रूढ़िवादी गिरजाघर और बहुत ही पावरफुल गिरजाघर के रूप में से जाना जाता है। अगर आपको पहाड़ों से प्यार है तो आ जाइए स्पैरो हिल्स। 1999 तक लेनिन हिल्स के नाम से मशहूर है जगह। हर यात्री को अपने मॉस्को सफर पर यहाँ जरूर आना चाहिए। 220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये शहर का सबसे ऊंचा दृश्य भी दिखाता है। मॉस्कोवा नदी से ऊपर उठता हुआ मॉस्को क्षितिज के खूबसूरत दृश्यों को अपने में समेटे। पहाड़ियों के नज़ारे बेहद ही खास हैं। आई होप दोस्तों ये जगह आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।